BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान जिले के आवाम को आज हम अहम जानकारी देंगे। आज हम बताएंगे सिवान जिले बनने के बाद सिवान लोकसभा सीट से कौन कौन नेता सांसद रहे और कौन किस पार्टी से सांसद रहे हैं। सिवान के प्रथम सांसद झूलन सिन्हा जी सन 1957 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज किए थे। उसके बाद 1962 में भी जीत दर्ज कर सांसद बने झूलन सिन्हा जी। फिर 1967 में चुनाव हुई, लेकिन इस बार झूलन सिन्हा जी का टिकट काटकर कांग्रेस पार्टी ने मोहम्मद यूसुफ साहब को उम्मीदवार बनाई और यूसुफ साहब 1967 में चुनाव जीत गए। उसके बाद 1971 में लोकसभा के चुनाव हुई और फिर ये चुनाव यूसुफ साहब भारी मतों से जीत दर्ज कर लिए। उसके बाद 1977 में चुनाव हुई, जब तक जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बना चुकी थी एक विपक्ष होने के नाते। और 1977 में मृत्युंजय प्रसाद 1977 के लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत गए थे। फिर उसके बाद 1980 में चुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस के बड़े कद के उम्मीदवार रहे मोहम्मद यूसुफ साहब 1980 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज किए। उसके बाद 1984 में चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी के उस वक्त के खासम खास बिहार के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब को टिकट दे दिया गया, लेकिन विश्वास पर खड़े उतरे और सिवान से चुनाव 1984 में जीत गए। 1989 चुनाव आते आते सिवान सहित देश में भाजपा अपना पकड़ मजबूती से बना चुकी थी, जनाधार जुटने लगे थे। यही कारण कि 1989 में भाजपा के उम्मीदवार रहे जनार्दन तिवारी सिवान लोकसभा से सांसद बन गए। फिर 1991 में लोकसभा का चुनाव हुआ। जनता दल से उम्मीदवार बिरिसिंह पटेल को बनाया गया और बिरिसिंह पटेल 1991 लोकसभा के चुनाव और 1996 लोकसभा के चुनाव भारी बहुमत से जीत गए। उसके बाद जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का विलय हुआ। फिर क्या था, उस वक्त विधायक रहे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को 1998 लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लालू प्रसाद यादव ने चुनाव लड़वा दिया और शहाबुद्दीन पर जनता ने विश्वास की और उनको सिवान के संसद बना दी। यही नहीं, 1998, 1999, 2004 और 2009 तक लगातार 4 बार जीतकर सिवान के संसद बने रहे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। फिर 2009 में सिवान लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय खड़ा होते हैं ओम प्रकाश यादव और उनके सामने होती है शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, लेकिन फिर भी हिना साहब को राजनीतिक पावर काम नहीं आई और निर्दलीय सिवान लोकसभा के चुनाव जीत कर इतिहास रच देते हैं ओम प्रकाश यादव। फिर 2014 लोकसभा के चुनाव में ओम प्रकाश यादव भाजपा में शामिल हो जाते हैं और मोदी लहर में 1 लाख से ऊपर वोट से चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद 2019 में ओम प्रकाश यादव का टिकट कटता है और कविता सिंह के गठबंधन के तरफ से टिकट मिलता है और सिवान की प्रथम महिला संसद बनकर इतिहास रच देती हैं। ये रहा सिवान जिले का माननीय संसद महोदय लोगों का ब्यौरा। आगे बने रहिए हमारे साथ, फिर हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आएंगे और नई जानकारी देंगे। अगर हमारा इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।